बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोशनी के बारे में कुछ दिलचस्प चीज़ें पढ़ेंगे। रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? सूरज। सूरज से हम तक रोशनी पहुंचती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये स्पेक्ट्रम है, उसमें हम सिर्फ इसको विजिबल लाइट को देखेंगे। हमने जब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था तो उसमें गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ये पढ़ी थी, याद है आपको? जी। इसी तरह विजिबल लाइट का जो ये पोर्शन है इसको हम देखेंगे कि विजिबल लाइट क्या होती है, रोशनी क्या है, रोशनी कितने रंगों पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रोशनी के कितने रंग हैं? 7। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और मजे की बात यह है कि वाइट कोई रंग नहीं है। जी। ठीक है, आपने देखा वाइट कोई रंग नहीं है, बल्कि वाइट इन तमाम रंगों से मिलकर सफेद रंग वाइट कलर बनता है। और जब रोशनी ना हो तो क्या होता है? अंधेरा यानी ब्लैक कलर। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें मौजूद होती हैं उनके रंग होते हैं ना? जी। उनके रंग नहीं होते, बल्कि उनके अंदर उस रंग को मुनक्किस करने की, रिफ्लेक्ट करने की अहलियत होती है, जिसकी वजह से हम उसे उसके रंग से पहचानते हैं। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगी। जब रोशनी की शुआ पड़ती है किसी सतह पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज पर, तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट होती है, उसका इनेकास होता है, मुनक्किस होती है, रिफ्लेक्ट होती है उसकी सतह। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जब पहुंचती है, हमारी आंखें उस हर किस्म की रोशनी के लिए हसास होती हैं। ठीक है, तो हमें वो चीज जिस रंग की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है उस कलर की नजर आती। समझ आई? नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। ये कौन सा रंग है? रेड। रेड कलर, सुर्ख रंग। ये हमें सुर्ख क्यों नजर आ रहा है? उसकी वजह यह है, सातों रंग जब इसके ऊपर पड़ेंगे तो इसकी सतह से सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा एक रेड कलर, बाकियों को ये अपने अंदर जज़ब कर लेगा और रेड को ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें ये रेड नजर आएगा। यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस चीज के अंदर ये खुसूसियत, ये अहलियत है कि वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर सके, बाकियों को जज़ब कर ले, इसलिए ये रेड है। ये ग्रीन क्यों है? ये सब्ज क्यों है? इसलिए कि इसके अंदर ये अहलियत मौजूद है कि जब इसके ऊपर रोशनी की शुआएं पड़ें तो ये सब्ज रंग को, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर सके, इसलिए हमें ये ग्रीन नजर आता है और बाकियों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। ठीक है, ये कलर है वाइट, सफेद रंग। ये क्या करता है? कोई भी चीज जो सफेद रंग की होती है उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो वो क्या करता है? अपने पास कुछ नहीं रखता, वो कहता है ये लो, सब की सब रिफ्लेक्ट कर देता है और सब रंगों से मिलकर कौन सा रंग बनता है? वाइट। और सब रंग मौजूद ना हो तो कौन सा रंग बनता है? ब्लैक। जबरदस्त। वाइट कलर हमेशा सब रंगों को रिफ्लेक्ट करेगा, जब ही हमें वाइट नजर आएगा। ये कौन सा रंग है? ब्लैक। लेकिन ब्लैक भी कोई रंग नहीं है। अभी देखते हैं हम। रोशनी इसके ऊपर पड़ी, इसने क्या किया? ये कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करेगा? किसी को भी नहीं करेगा। ये जब किसी को भी नहीं करेगा तो हमें ये ब्लैक नजर आएगा। इसीलिए गर्मियों में अगर आप काले कपड़े पहने तो गर्मी ज्यादा महसूस होती है। क्यों? कि वो सब के सब कलर्स को, सब रेडिएशन को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। अगर आप तजुर्बा करना चाहें कि क्या वाकई जो हमने पढ़ा कि रेड कलर का मतलब क्या है, कि रेड कलर जो है वो तमाम रंगों को अपने अंदर जज़ब करके सिर्फ सुर्ख रंग को, रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ये हमने पढ़ लिया। अब इसका तजर्बा अगर हमने करना है, हम 3 चीजें हम मुख्तलिफ कलर्स की लेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू, और उनको तारीक कमरे में जहां अंधेरा हो उसमें रखेंगे। और अगर आपके पास रेड कलर की रोशनी मौजूद है वो रोशन करेंगे तो आपको सिर्फ रेड कलर नजर आएगा, बाकी कलर नजर नहीं आएंगे। वो ब्लैक की तरह के आपको ऐसे कलर नहीं नजर आएगा कि ये कौन सा कलर है, आप फर्क नहीं महसूस कर सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ इस कलर के अंदर लाल रंग की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत, अहलियत मौजूद है, बाकियों के अंदर नहीं है। ये जज़ब करेंगे तो हमें कलर का नहीं पता चलेगा। इसी तरह दोबारा आप 3 चीजें लें, ठीक है, उनके ऊपर ग्रीन कलर की रोशनी डालें।
तो क्या होगा, ग्रीन कलर सिर्फ आपको नजर आएगा, बाकी नजर नहीं आएंगी। क्यों? ग्रीन कलर के अंदर ये अहलियत मौजूद है कि वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर सके, बाकियों के अंदर मौजूद नहीं है, वो इसको जज़ब कर लेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पर आप क्या करें, तीनों कलर्स दोबारा रखें और उनके ऊपर ब्लू कलर की रोशनी डालें। जब ब्लू कलर की रोशनी डालेंगे तो सिर्फ ब्लू के अंदर यह अहलियत मौजूद है कि वो ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी उसको जज़ब कर लेंगे, तो वो भी आपको नजर नहीं आएंगे। है ये दिलचस्प चीज? जी। ये तजर्बा कर सकते हैं अगर ये तीनों कलर्स की रोशनी आपके पास टॉर्च या कोई लैंप मौजूद हो तो। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन की समझ आ गई? जी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर रोशनी पड़ती है तो रोशनी की जो मौजें हैं, लहरें हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं वापस। अब है रिफ्रैक्शन। जब भी रोशनी किसी एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है तो वो अपना रास्ता तब्दील करती है। ये चीज आपने याद रखनी है बस, एक वास्ते से दूसरे वास्ते में। ठीक है, यह है रिफ्रैक्शन। रोशनी की मौज इसके ऊपर टकरा, इसके ऊपर आई, यहां पे ये समझें कि ये पानी है, ये नीचे। ठीक है, जब उसके अंदर सफर करेगी तो अपना रास्ता तब्दील करके जाएगी। यह है रिफ्रैक्शन। इसका तजर्बा अगर आप करना चाहें तो आप एक काम करें, एक ग्लास लें, उसको पानी से भर लें और उसके अंदर एक पेंसिल रख दें ऐसे तिरछी करके, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये पेंसिल टेढ़ी है या टूटी हुई है। हालांकि ना ये टेढ़ी है ना टूटी हुई है, वजह सिर्फ ये है कि जब ये रोशनी पानी के अंदर दाखिल हुई तो उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है। क्योंकि पानी की डेंसिटी को हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि क्या होती है और क्यों रास्ता तब्दील करती है ये रोशनी। ठीक है, तो यह है रिफ्रैक्शन। जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में रोशनी दाखिल होती है तो वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। आए अब हम देखते हैं कि बारिश के बाद रेनबो कौसे कज़ा कैसे बनती है। मुख्तलिफ रंगों की रोशनी नजर आई कभी आसमान में आपको इस तरह? जी। बारिश के फौरन बाद ऐसी बनती है। ठीक है, क्यों बनती है? वो होता यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जब बारिश होती है तो उस वक्त पानी के ड्रॉप मौजूद होते हैं, वहां पे जी। पानी के कतरे मौजूद होते हैं। जी। तो किसी कतरे के अंदर जब रोशनी दाखिल होती है तो मीडियम चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। जी। हवा से किस में दाखिल हो रही है? हवा से किस में दाखिल हो रही है अभी? ये वाटर ड्रॉप। वाटर में, शाबाश, वाटर ड्रॉप पानी में जब दाखिल होगी तो क्या करेगी? रास्ता तब्दील करेगी। यानी क्या होगा? रोशनी का रिफ्रैक्शन होगा, रास्ता तब्दील करेगी। और फिर जब यहां पहुंची, अब यहां पे वो ये रिफ्लेक्ट होगी, वापस जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद अब यहां पे फिर क्या करेगी? अब यहां वास्ता तब्दील करेगी। पानी था, पानी से अब एयर में आएगी तो फिर दोबारा रास्ता तब्दील करेगी, फिर रास्ता तब्दील किया, फिर रिफ्लेक्शन हुई। तो रिफ्लेक्शन के बाद रोशनी मुंतशिर होकर इसके जितने भी रंग हैं वो नुमायां होकर हमारे सामने मौजूद होते हैं, हमें नजर आ जाते हैं। अच्छा, रेनबो की समझ आ गई आपको? जी। कि किस तरह बनती है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतना काफी है।